बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। नाज़रीन, बड़ी ईद की आमद और ईद को लेकर बात करें तो कुर्बानी जो है लाजमन फ़र्ज़ है और हर मुसलमान इस इंतज़ारी में रहता है कि कब वो दिन आएगा और उसके जी हाँ, ज़ाहिर सी बात है, इस खूबसूरत काम को वो अंजाम दे जिसमें अल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा ये राज़ी भी रहता है। और देखा जाए तो ओवरऑल शहर श्रीनगर की तवारी की एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसे ईदगाह कहा जाता है। मगर जब ईद की गहमा गहमी होती है बड़ी ईद को लेकर तो कई सालों से ये जो रीत है वो चली आ रही है। यहाँ पर जी हाँ, कुर्बानी का भेड़ बकरा वगैरह बेचा जाता है। एक साइड से देखा जाए कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के असरार ज़मीनी सतह पर दिखाई दिए, जिसकी वजह से हर एक शोबा जो है वो मुतासिर हुआ है। आज हमारा कैमरा यहाँ फोकस हुआ है ख़ास तौर पर देखा जाए कि जब अब अनलॉक के मनाजिर हैं मगर ज़मीनी सूरत हाल लोगों के किस तरह के हैं, यानी अगर देखा जाए फिनेंशियल पोजीशन जिसे कहा जाता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट कि सरकारी मुलाजिम की जो तनख्वाह है उसे मिलती है, मगर प्राइवेट मुलाजिम जो है या मजदूर तबका जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुका है, क्या वो आज यहाँ आकर मुतमईन है? क्या उसके पास पैसा है कि वो कुर्बानी ख़रीद के कुर्बानी करे? और दूसरे साइड से वो तबका जो कुर्बानी यहाँ बेचता है, अगर देखा जाए दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ अपने शेफर्ड्स का ये जो जब है वो लेकर आते थे और उसके बाद यहाँ पर उनकी ख़रीदारी होती थी। आज ज़मीनी सूरत हाल क्या है इस ईदगाह मंडी में वो जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो सरकार ने नरखनामे तय किए हैं उसको लेकर क्या ज़मीनी स्तर पर उसे अमलाया जा रहा है। बने रहिए, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। चलिए, इस वक्त हम शहर ख़ास ईदगाह की मंडी में आ चुके हैं। ईदगाह जो कि क्रिकेट के नाम से भी बड़ा फेमस ग्राउंड है और साथ ही साथ अगर बात करें तो ईद की गहमा गहमी और साथ ही साथ जी हाँ, जबकि ईद पर बड़ी ईद पर कुर्बानी होती है तो बात करेंगे यहाँ पर वर्कर से। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस मंडी में कैसा रश है, क्या लोग ख़रीदारी कर रहे हैं ईद के मौके पर, क्या बकरा ख़रीद रहे हैं, लोगों के पास पैसा है? नहीं, वैसे मंदी भी है, लोगों के पास पैसा भी उतना नहीं है। कोरोना की मारामारी है अभी और उसी हिसाब से पैसे की भी तंगी है लोगों के हिसाब से। और माल है, माल भी पीछे से लोग अपना मेहनत करके लाते हैं, जो रेट मांग रहे हैं वो रेट नहीं मिल रही है। सारा यही सिस्टम चल रहा है। चलिए, जो रेट मांग रहे हैं वो मिल नहीं रही है तो आखिरकार जो सरकार रेट तय करती है, क्या आप लोगों को वो रेट मिलता है कि आपको भी कुछ और रेट पे ही माल ख़रीदना पड़ता है? नहीं, पीछे से तो जो सरकार रेट यहाँ पर पुख्ता करती है, पीछे से जैसे माल लेते हैं उस रेट में हमें तो नहीं मिलता। नहीं मिलता है। अभी क्या रेट चल रहा है पर केजी और कैसे बेच रहे हैं आप? अभी बस यही है, गवर्नमेंट 285 है तो बेचने में कोई 300 बिक जाता है, कोई गवर्नमेंट के रेट से, लेकिन मांगने को चाहे कितना ही मांगो लेकिन मिलता नहीं है। चलिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त यहाँ पे लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं? क्या भेड़ ख़रीद रहे हैं, बकरा ख़रीद रहे हैं? अब सुनने में ये भी आया कि ऊँट भी लोग ख़रीदना पसंद करते हैं। मैंने तो यहाँ ऊँट देखा नहीं भाई साहब, 2 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे, बस यही भेड़ बकरा यही बिक रहा है, ऊँट मैंने तो नहीं देखा। चलिए, जो माल आपने लाया है आपकी कितनी बिक्री हुई, लोगों ने कितना ख़रीदा? क्या आपको लग रहा है कि जो जोश खरोश के साथ हर साल लोग बकरा ख़रीदने के लिए बड़ी ईद पर आते थे, क्या आज आपको वैसा लग रहा है? नहीं भैया, बहुत मंदी वाला लग रहा है मेरे को और लोग भी वैसे थोड़े उदास से हैं और पेमेंट की भी कमी है लोगों के पास और कोरोना की महामारी से लोगों के पास वो तो है नहीं भाई अपना अपना बिजनेस अच्छा चलता हो, हर तरीके से मंदी बढ़ा है और उतना माल भी नहीं बिक रहा है। कल मेरे को 2 दिन हो गए, आज 2 दिनों में 6 नग बेचे हैं मैंने। चलते अस्सलाम वालेकुम। तो आए हुआ हजरत योर हज वनकसन ये खरीदारी करनी क्या मामला खतर, मगर ये रेट कह गवर्नमेंट मे बासान कुछ जाए गवर्नमेंट रेटा कह इथे पे यमिस खुश रेटा ग सह पन रेटा लागान तो अद क्या रेट तय कर आम तो बसान ये कत गवर्नमेंट रेट कत यमन गवर्नमेंट रेट लिस्टा कुछ जाए मौजूद? अगर गवर्नमेंट रेट लिस्ट आ मौजूद कुछ जाए दपो सा गवर्नमेंटन रेट लिस्ट दितमुत रिजनेबल रेट यमन रेट खुश सह लागान। एक साइड अगर वो कुर्बानी करना फ़र्ज है मगर दूसरे साइड से पैसा लग रहा है आपको लोगों के पास है। बात इस तरह है कि कुर्बानी फ़र्ज है मगर इस तरह फ़र्ज करना है जिस तरह गवर्नमेंट ने रेट किया होगा, तो इस तरह नहीं है कि आप मुझे गला पकड़ के यही रेट दे दो यही रेट दे दो, वो मत होता है।
क्या लोगों के पास पैसा है? क्योंकि हमने देखा जब लॉकडाउन की बात करें तो हर एक शोबा मुतासिर हुआ, क्या अभी लोगों के पास पैसा है, खरीदारी हो? देखो बेटा, बात इस तरह है, लॉकडाउन से सब की सब खसारा हो गया। अब तो ये फ़र्ज़ है, जिसके पास है गुजारा वो फ़र्ज़ अदा करेंगे, जिसके पास नहीं होगा तो वो कहाँ फ़र्ज़ अदा करेंगे। भाईजान, हर साल आप कैसा रश यहाँ देखते थे और इस साल आपको कैसा रश लग रहा है? देखो बेटा, आप तो सच कहता है, ये बात ये कि लोगों को फ़र्ज़ अदा करना है। मैं यही कहता हूँ कि जिसके पास होगा पैसा वो फ़र्ज़ अदा करेंगे, जिसके पास नहीं होगा तो वो क्या, कौन सा फ़र्ज़। यहाँ मतलब वो चहल पहल लग रही है, जैसी चहल पहल हो। अभी तो चहल पहल की बात ही नहीं है। आज भी हम भी आया था, 10 दिन अभी ईद को बाद 9 दिन है अभी ईद को, तो तब तक तो होगा चहल पहल इंशाल्लाह। फिलहाल जहाँ से माल आया हुआ है, अब लोग जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी मनमानी चल रही है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई टीम वगैरह चेकिंग करने के लिए कोई है? यहाँ पर तो गवर्नमेंट का कोई टीम है ही नहीं। जो मैं यहाँ कुर्बान लेने के लिए आया, तो अगर मैं उनके पास जाऊँगा कंप्लेंट करूँगा तो किसके पास जाऊँगा? अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का टीम होगा मैं उनके पास जाऊँगा, उनको मैं कह दूँगा कि भाई मैं ये रेट है गवर्नमेंट का, ज़रा मेरे साथ आ जाओ, आप आ जाइए, मैं यहाँ से इसको कुर्बान लेके खरीद लूँगा। जब गवर्नमेंट का टीम है ही नहीं तो क्या खरीदने के लिए आपको लगता है यहाँ पर तराजू वगैरह रखा है, तोल के दिया जा रहा है, या ऐसे ही रेट चल रही है? वो बहुत सारे तराजू है यहाँ पर खरीदार के लिए, तो मगर रेट नहीं अच्छा है। हम तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ पर कोई टीम है ही नहीं। शुक्रिया। कोई बात कहना चाहते हैं कि वो यहाँ टीम बाकी क्या कहूँगे, हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मनमानियाँ चल रही नहीं, जब जिसको जी चाहे वो करता है, बस। शुक्रिया। चलते भाई साहब, तुझको आमद नित कुर्बान है ने, क्या आपको लग रहा है मंडी का हाल कैसा है? मंडी का हाल तो वैसा ही मंदा ही है जी। और आपको पता ही है कि जो इनके कीमत बोलते हैं वो मुनासिब नहीं है। क्या कीमत बोल रहे हैं और ये कोई कितना महंगा है? ये कोई बोलते हैं कहीं 350 और कहीं कोई बोलता है मान लीजिए आप 290, तो ये बकरे वाला है। तो गवर्नमेंट की जो रेट रखी गई है, मैं आपसे वो जानना चाहूँगा, वो कितनी है और आपको क्या लग रहा है कितना महंगा? वो मुझे पता नहीं है वो कितनी रखी है उन्होंने, जिंदा के लिए कितनी रखी है और वो मतलब मीट कितना होता है। तकरीबन आपका मानना है कि 40 से 50 रुपए का फर्क है। हाँ जी। चलिए, मैं जानना चाहूँगा, लोग खरीद रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लोगों के पास पैसा है? अभी तो किसी के पास पैसा इतना नहीं होगा, जैसे वो ये बोलते हैं तो खरीदेंगे। वजूहात क्या है आपको? वजूहात है ये है कि काम नहीं है, लॉकडाउन है और सब कुछ भी है यहाँ। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन से असर हुआ, लॉकडाउन से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, और जो हर साल यहाँ रश होता था वैसा? वो आज नहीं मिलने को आया है, वो आज नहीं है, वो रश नहीं है आज, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि 4 साल से बैठे हैं, आपसे जानना चाहेंगे जी, बताएं क्या? 2016 से यहाँ पे पूरा कारोबार ठप है, यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है, कोई अब पैसे कहाँ से आएंगे लोगों के पास? यही वजह है कि इसीलिए कि यहाँ पे ज़्यादा वो भीड़ भाड़ भी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कुर्बानी भी नहीं खरीद रहे कोई भी, यही मसला है। एक साइड से अगर देखा जाए कि आपने कहा कि पैसा नहीं है मगर कुर्बानी करना भी लाजमन फ़र्ज़ है, तो क्या होना चाहिए था इस वक्त? सिस्टम क्या होना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से ये सिस्टम होना चाहिए था कि काफ़ी मतलब कम रेट पे यहाँ पे रेंज होनी चाहिए थी, वो अच्छा होता सारे लोगों के लिए। क्या चेकिंग वगैरह हो रही है? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ आप खुद भी देखते हैं, मतलब जाने पहचाने हैं कि ये ईद का सबसे बड़ी मंडी है श्रीनगर की। आपको लग रहा है कि ये मंडी है इस वक्त? 2-3 जब है यहाँ पे खाली, जिस हिसाब से 10 दिन पहले 20 दिन पहले होता था, तो वैसा तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि दूर दराज इलाकों से जो माल लाया जाता था, यहाँ बेचा जाता था, अब वो भी मजबूर है, वो भी समझते हैं कि वहाँ जाना फजूल है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि राजौरी से आते थे यहाँ पे बेचने के लिए, बहुत सारे इलाकों से आते थे। मेरे ख्याल से आज कोई नहीं है यहाँ पे 10 दिन 20 दिन पहले, लेकिन आज मेरे 10 दिन 8 दिन रह गए ईद को, 7 दिन। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है यहाँ पे? आपने अगर देखा होगा कि एक ऐसा वक्त था 7 दिन 8 दिन पहले ही कितना रश हुआ करता था यहाँ पे। आपको लगता है कि लॉकडाउन एक बहुत बड़ा हथौड़ा था जिसने सबकी कमर तोड़ी? देखिए, लॉकडाउन की बात नहीं है, तकरीबन 2016 से ही हम यहाँ पे स्कूल सब कुछ कारोबार सब कुछ बैठ चुका है यहाँ पे ज़्यादातर बेरोज़गारी हो रही है
अब गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए लोगों के आप ये लिए। मानते हैं कि सरकारी मुलाजिम का ही पैसा इस वक्त मार्केट में है? बस वही सब कुछ है, वही सब कुछ। मजदूर का पैसा कुछ भी नहीं है, ना तो ट्रेडर्स का है, ना मजदूर का है, ना किसी और। जो भी है इस वक्त खाली मुलाजिम का पैसा है। कैसे बेचा जा रहा है कि इनका अगर देखा जाए प्रोसीजर क्या है? 330, 3.5, जिसको जितना पिले उतना लोगों को लौटता है, जिसको जितना पिले। क्या तराजू रखा गया है या कह अभी तो सकते नहीं। हैं कि नाम का रखा गया? थोड़ा थोड़ा है, अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है। मंडी तो अभी बंद ही है, मेरे ख्याल से अभी बंद ही है मंडी, ओपन नहीं हुई है पूरी मंडी, तो यही वजह है। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, अगर बस- गरीब लोगों की बात करें जिनको कुर्बानी करनी है? मैं गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि कश्मीर में बहुत सारी बेरोज़गारी है, तो इसके लिए कुछ इकदामात उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि लोगों को भी राहत मिले, सबको राहत मिले, मज़दूर को भी बेचारे को राहत मिले। आप देखिए, आप मार्केट में जाइए, पूरे मार्केट में जो किसी और काम का था वो अब किसी और काम पे आ गया है। यही मसला है, इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि लोगों के लिए कोई राहत की सुविधा करे। चलते चलते सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कुर्बानी खरीदने आए? हाँ, हम खरीदने आए। अच्छा, हर साल यहाँ आते हैं? हाँ, हर साल यहाँ भी आते हैं, कहीं और भी जाते हैं खरीदने के लिए। मंडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बचपन से लेकर अभी तक आपने कैसा रश देखा है यहाँ? रश तो यहाँ पर बहुत ही होता है, लेकिन आज फर्क बहुत है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो हालात ख़राब हो गए, इसलिए वजह से कुछ लोग जो पहले से कुर्बानी करते थे कुछ नहीं करते आज, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। लॉकचारस मज यदि योर ٲسِو यिवान तमि विज किउत रश ओस आसान? तम सातन ओस आसान कलो पे ये रश, यम सातन अस पन्निस लॉकचारस मज योर दिवान, बह ओसुस पन्निस मालिस सत योर खरीदारी करने खतर। मे ओस मोल जन्नत गर, सह ओस आसान ये खरीदारी करान, अस निवान इकवट 2-3 कट। आज छे चीज सूरता कहें, सह बिचार तो कहें, तो वन दपान दपान वनकस करो, मगर अल्लाह ताला सज रजा पे लुक वसान योर या खरीदारी करने खतर ओसा माल तरफातो पे योर वातान? अहन वो वातान, ये रजौरी हूं बकरवाल माल या यम कोरदार यमन पन माल ये सा ये कंड वंड कस तो खास कर। लॉकचारस मज कचन रुपन छु तोय गडनु काठ हेतमुत? या कसन रुपयन अस 7,000 पे स्टार्ट कोरमुत। अच्छा, 7,000 रुपये आज की तकरीबन 90 किलो काठ, ये 7,000 रुपये तम सात कमत। आज अगर इंसान ये आज 14-15 रुपये कम हिसाब यपर कर गवर्नमेंटन 7 रुपये हिसाब रेट, तो तम हिसाब से वुचान ये सो रेटा क्या। बहरहाल वमन हेको ना अत बारस में ज्यादा वनित कहें, क्या गवर्नमेंटस हेको वनित छा बराबरी ना छा बराबरी जानान। बासान अगर गवर्नमेंटन रेट तय कर तेल पजा गवर्नमेंट से जरूर यमन सो माल दुन अगर गवर्नमेंटन ये रेट तय कर तेल गो गवर्नमेंट की तरफ माल आसन, तेल गो तुथु माल आसन यस रेट गवर्नमेंटन कर। गवर्नमेंट पान कनान कुन जाए, अगर कनान तो अस हवन कत कनान। लॉकडाउन से कितना असर पड़ा लोगों के रोजगार? बहुत असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। खास कर गो मजूर तबका सोरी बिहत, मजूर तबका यम जन बिचार दोस रुपये 10 जेनान यम कारबार तम बीट बिचार सारी 2-3 कट करान कुर्बानी। आज हेकान मुश्किल वन खुदा सद रजा खतर कर वन पे कटन तो वुचन दारमदार क्या तमे हिसाब से पकान। वनकस सूरत हाल तुहज अपील क्या अगर एक साइड वो कुर्बानी कर जरूरी, दम साइड गरीबस पोस कहें लॉकडाउन पे असर, वनकस कम इकदाम पे सरकार तुलन यम सदन आम इंसान बच? वो बह सरकार पे नयाबत कहें, सरकार पे कुन तस्म नयाबत। कह शख्सा वन कि सरकार कोर लत लॉकडाउनस मज क्या वोत बराबर 5 अगस्त पे 2019 पे लॉकडाउनस मज अज लॉकडाउनस मज क्या कोरोना सो गो लॉकडाउन 2019 पे लॉकडाउनस मज। मगर तु वो सरकार कोरा क्या वनिक तन न कोर सरकार अस हन ड्राइवर तबक वुचन कोता गो दरबदर कह ड्राइवरस दित क्या कह ड्राइवरस नश आवा कह तला तुम वो या इथे पे बाकी यमन कारोबार खत्म गो वन करान पन्नस नफ्सस करान कांटे दपान यह अल्लाह ताला सद रजा खतर तम सद नावस पे दिमो पन पान छपि तमे मूजूब नत बाकी चीज अलामत कहें। चलते चलते खान साहब कहाँ से आए हैं आप? हम रजौरी से आए हैं। रजौरी में देखा जाए तो हर साल आप इस ईदगाह मंडी में आते थे? हर साल हम आते हैं रजौरी से ये कश्मीर में माल लेकर। हमारी लोगों की कोई तिजारत नहीं है,
1 साल के बाद हमारा ये माल बिक्री होता है। आज हम इस मंडी में 4 दिन हुए हैं बैठे हुए हैं, हमारा माल का कोई बेकरा नहीं है और कम से कम हमारे माल की जो कीमत है ये डाउन है। क्या वजह? देखो हमारे जो गोजर बकरवाल लोग हैं इसकी कोई नौकरी नहीं है, कोई तिजारत नहीं है। हम 1 साल भर ये जो माल है इसको बेकरी करके हमारा हाल चलता है। लोगों के पास पैसा है क्या? खरीदारी हो रही है? लोगों के पास पैसा कम कहाँ से हुआ? लॉकडाउन से हुआ। उन बेचारों का भी तिजारत नहीं चलता, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर एक बात है, हमारा गला काटा जाते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे माल का रेट बहुत डाउन कर दिया। हम गरीब लोग गुजर बकरवाल और हमको गवर्नमेंट ने बहुत से हलाक किया। हर साल कितना तबका आता था और इस बारी कितने लोग आए? हजारों का तादाद गुजर बकरवाल, कोई भैंस लेते थे, कोई गाय लेते थे, कोई क्या लेते थे, कोई भेड़ लेते थे, खरीद के लेते थे, बिक्री करते थे, 10 रुपया उनको आता था। इस साल कोई आदमी भी यहाँ, मेरा 5 दिन हो गया, कोई नज़र नहीं आता है, कोई गुजर बकरवाल नज़र नहीं आता। वजूहत यह है कि कीमत डाउन है, माल को कोई उठा नहीं सकता, कोई इंसान माल को उठा नहीं सकता, कोई नौकर भी नहीं आता यहाँ पे। चलते चलते हाय सब पनु नाव वन तो कत पट आम आमत योर डिस्ट्रिक्ट बडगाम पे सोवरी वस ईदगाह मंडी तुम क्या बूझमुत यथ मंडी मुतलिक? दपान ये मुनासिब रेट मुनासिब वो गया चुकान अकिस दोन निश अत वोनमक मे मार्केट रेट क्या कशु दिवान। यमो वो मार्केट रेट क्या, यमो दोप यह पन बराबरी यूत 15,000 20,000 30,000 वह मकसद इस पे कुर्बान वाजिब कर जरूरी तो मगर वस सो हमसा क्या मतलब कह दिए रुपये 4,000 10,000 5,000 अलाव तह क्या यह नियाज खुदा सद रजा खतर यह बोड़ बार नियाज टोट नियाज सारे खुद मगर गो लुकन मज हमत गुजार सो जोनमुत लॉकडाउन गई 2 वरी जोन नस क्या बिचारा नबर बन नीर सह क्या कर वनस योत द्रोग क्या घरोली स्टार्ट यम तिमन कथ पेट्रोल खसान फी दह नून चार्ज अत खसान फी दह यह लुकन अथे अत ताकत वनस खेनस नफस पालनस। अगर कत करो वक्त यानी अगर लुक 4 कट 3 कट 5 कट कर अजकिस वक्त मे बासान कि बासान आज हे कर सह लुकन हज पोजिशन आज हेकन कहें कर आज नफसस बीम वह खुदा खोबस खोचन यह मुसलमान हक। ईदगाह मंडी मज क्या बासान ये हिसाब तुम आयो योर तैयारी कर बासान रश कि लुक लुक बिचार ये वत ान ये कहें आज कहें ये लुकन मज क्या गुजारे नफस ये पलियाक तो कुर्बान खतर कूता द्रोग है। एक साइड वन सरकार यीचा रेट तुम बासान कि सरकार सी पज सह माल ये थवन ताकि लुकन मिले राहत। अहन अगर सरकार थावे सह गया ज्यादा असल क्या पत यह ताकत ये तम ताकत गरीब तक नियाज कर तमिस ये गवर्नमेंट रेट पे मुनासिब गोना रेट क्या वो गवर्नमेंट कुछ मान अगर गवर्नमेंट रेट सेर बटस मज 21,000 रुपये वो क्या 30,000 रुपये तक कर सो रेट कुछ मान अत कुछ कानून चलते चलते हालात खराब वारिया गई बेकारी वह दीन कर कुर्बान मतलब अगर कस 4 ताकत सह दपान 2 करा कह लग तम शौकन ताकत तम कर मजूरी दह कोशिश कर करो कुर्बान। प्रत वरी तुम योर ईदगाह मंडी अहन ये मंडी लगान बेहतरीन लुक वारिया माल पकान ये आज हालात सारी बेकारी मज अमि कि वजूहत ग कुर्बान कम यप गवर्नमेंट रेट कर तथ पे पकान कह क्या वजूहत अगर गवर्नमेंटन का रेट थो वजूहत क्या वन वन गलत कह वन रचम वरियस पल वल बराबरी अत रेटस पे कह अगर गवर्नमेंट माल त्राया तथ पे सह क्या असेसमेंट की बात कर रहे थे क्या कहना चाहते? नहीं गवर्नमेंट ने जो रेट निकाली ना 285 तो वो इसने कैसी असेसमेंट की है यमो कोर पुजंती ये डेट इज वाई अस कोर सफर आप मशम कर शायद बराबर ना कुछ जगह गवर्नमेंट है ना कोई वो निकलती हैं
उनके जो इन्फोर्समेंट स्टाफ है वो लोगों से पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं। मंडी में कोई स्टाफ दिखा आपको? नहीं, कहाँ है, आप देखिए ना खुद ही। अब मसला ये है यहाँ पे जो बेचने वाले आते हैं गाँव से या गुजर गुजर, उनके साथ यहाँ के लोग रहते हैं, वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो पुलिस को कुछ नहीं कर रही है, पुलिस को सब पता है। मतलब मैं आपको एक बोल रहा हूँ, मतलब अगर यहाँ पे कोई गांव से आया है, मतलब फार्म से कोई आया है, ये जो पूछ उसने बोला इसको तुम चुप करो, मैं बेच दूंगा ये। सर एक साइड से देखा जाए लॉकडाउन चला तो काफ़ी नुकसान सबको हुआ, आपको लग रहा है पर इस वक्त इस मंडी में भी लॉकडाउन का ही वो असर दिखा? असर है, लॉकडाउन का असर है और नेचुरली होगा भी, क्योंकि आपको पता है ऊपर से रेट भी ज़्यादा है, लोग घर में बैठे हुए 2 साल से बैठे हुए हैं, और तो लॉकडाउन का असर होगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ माल भी नहीं है। इतना मुश्किल होगा एक गरीब के लिए ख़ास तौर पे, जबकि कुर्बानी जो है लाजमन फ़र्ज़ है, उसके लिए आपको लगता है कि मुश्किलात है, उसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगे? नहीं सर, अगर वो गरीब है तो इसके लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है। अगर वो गरीब है तो जिन लोगों के पास सरमाया है, जो मतलब अच्छे हालत में, वो करेंगे। और रहे सवाल गरीब का, उसको ज़रूरी तो नहीं है वो करे, उसके लिए क्या कुछ मसला। अगर देखा जाए इस मंडी में, जबकि आप हर साल यहाँ आते थे ना, एक अच्छा खासा रश होता था। इस वक्त रश नहीं है, इस वक्त रश नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं तमाशा देखने के लिए, माल भी नहीं है यहाँ पे कुछ, और खरीदार भी नहीं है। अगर आपको रेट के बनिस्बत चीज़ नहीं मिलती है या जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो क्या आप मजबूर है खरीदने के लिए? बेसिकली सर वो तो डिपेंड करता है। अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो मैं नहीं खरीदूंगा। अगर आप मुझे मेरी ज़ाती राय पूछेंगे, अब लोग तो आते हैं दूर दराज से, अब तो वो बोल रहे हैं चलो 2,000 रुपये ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो अब दोबारा मैं कहाँ आऊँ, चलो ले जाऊँ। अगर मेरी ज़ात है मैं नहीं लूँगा। चलते तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि आज हम ईदगाह मंडी आए थे और हमने जाना जी हाँ ज़मीनी सूरत हाल ख़ास तौर पर कुर्बानी को लेकर क्या है। आपने देखा कि लोगों की ख़ास तौर पर जो फरियाद है सरकार से वो क्या है, ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से अमलाई जारी हैं। एक साइड से अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट जो रेट तय करती है वो ज़मीनी स्तर पर कितनी दिखाई देती है। लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई माल यहाँ लाता है वो अपने बलबूते पर लाता है। अगर सरकार यहाँ पर माल को रखे तो जाहिर सी बात है वो पैसा उसकी जो अदायगी होगी वो मुकम्मल तौर पर ठीक होगी। ऐसा कुछ है नहीं। अब जो एनफोर्समेंट टीम्स है या जो चेकिंग टीम्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक साइड से कोविड की मार भी है, लगातार पिछले 2 साल से लॉकडाउन, लोगों के पास कोई पैसा नहीं है। अब जिसके पास जो पैसा है, जो 2 बेड या 3 बेड कुर्बान करता था, वो आज मजबूर है एक ही करे। और इसके साथ साथ ये भी आपने देखा कि हर साल जो खुशी या ज़मीनी स्तर पर इस मंडी में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी होती थी वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक साइड से लॉकडाउन को अनलॉक तो कर दिया है, मगर ज़मीनी स्तर पर हम कह सकते हैं कि अभी भी बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा किल्लतों का सामना करना पड़ता है, यानी मुश्किलात बहुत है। हमें उम्मीद है कि गुलिस्तान न्यूज़ का कैमरा जो आज यहाँ पर फोकस हुआ, सरकार तक ये बात ज़रूर पहुंची होगी। और आने वाले टाइम में ये भी हम कह सकते हैं कि जब इस तरह के डिसीजंस हम लाए जाएंगे या ज़मीनी स्तर पर से लाया जाएगा, उस पर काम भी मुकम्मल होगा। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।